क्या किया, फाइंड कर ली थी। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोगों को स्कूल में जब रिजल्ट डे होता था, क्या आप लोगों को शीट मिलती थी या रिजल्ट कार्ड मिलता था? रिजल्ट कार्ड मिलता था। क्यों? क्योंकि शीट सिर्फ वन टाइम बनती है और पूरी क्लास की एक साथ होती है शीट। लेकिन उस शीट के मुताबिक स्कूल के अंदर हर स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बनता है, जिसका मैंने एक आपको लाइव डेमो भी बताया था कि स्कूल्स के अंदर किस तरह से ये रिजल्ट कार्ड और शीट से पहले पेपर कैसे चेक होते हैं। तो जिसमें तकरीबन कोई एक हफ्ते का टाइम लगता है ये सारा काम करने में। अब यहाँ पर हमने रिजल्ट शीट रेडी कर ली है, लेकिन अब मुझे स्टूडेंट्स के कंप्यूटराइज रिजल्ट कार्ड बनवाने हैं या बनाने हैं। तो आप लोगों से भी अगर याद हो कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड असाइनमेंट के अंदर एक असाइनमेंट दी थी जिसका नाम था रिजल्ट कार्ड, जिसमें आप लोगों को कहा था, साथ मेंशन करवाया था कि आप लोगों ने रिजल्ट कार्ड बनाना है लाहौर बोर्ड का सिंगल क्लास से मुराद 9th क्लास या फर्स्ट ईयर। अगर हम 10th की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 10th में 9th और 12th में फर्स्ट ईयर ऐड हो जाती है, वो डबल क्लासेस का बन जाता था। इसलिए यहां पर एक रिजल्ट कार्ड का एक डेमो मौजूद है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मेन मकसद वो तो आप लोगों ने भी तकरीबन अपनी तरफ से कोशिश की थी कि 100% नहीं तो एटलीस्ट कोई 90-95% उस जैसा दिखाई दे। तो बस यहां पर भी तकरीबन उस जैसी कोशिश की गई है कि रिजल्ट कार्ड का एक फॉर्मेट बना है। लाजमी नहीं है कि ये रिजल्ट, लेकिन मकसद ये है। इसके साथ एक और दो एग्जांपल्स को ऐड करता हूं तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। जैसा कि किसी कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि जी कंपनी का कोई सेमिनार है और फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, लेकिन उस सेमिनार के बाद आपको एक पार्टिसिपेशन लेटर भी मिलेगा, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कुछ भी है, या कोई भी XYZ कंपनी या इंस्टीट्यूट का सेमिनार है। अब उसमें रजिस्टर्ड होने के लिए उनका एक ऑनलाइन फॉर्म है, उसको फिल करना है और फिल करने के बाद आप लोगों ने रजिस्टर्ड हो जाना है। सेमिनार का डे आ गया, आप सेमिनार अटेंड करने के। अब सेमिनार अटेंड करने के तो तकरीबन उससे पहले 500 लोग या 1000 लोगों की एंट्री हुई। 1000 लोगों की एंट्री हुई, लेकिन आए कितने? 500। अब 1000 के 1000 का तो नहीं सर्टिफिकेट बनाना था। इसका मतलब वहां पर जब किसी हॉल के अंदर या कहीं पर भी आप लोगों का सेमिनार अरेंज करवाया गया था, तो वहां पर हर आने वाले स्टूडेंट की एंट्री की जा रही थी। एंट्री से मुराद उससे वेरिफिकेशन। क्यों हो क्या रहा था? नाम एक जैसे हो सकते थे दो चार लोगों के, लेकिन कांटेक्ट नंबर चेंज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हर आने वाले से कांटेक्ट नंबर पूछकर बस सर्च कर रहे थे, तो अगर तो वो एंट्री होती थी तो वो सर्च डाटा मिल जाता था, उसको हम पी लाइक प्रेजेंट कर देते थे हर आने वाले को जो सेमिनार में आ रहा। क्योंकि आते आते अगर कहीं पर भी उसने पूछना है तो 2 4 5 10 सेकंड के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। होने के बाद हो गया। अब हमें नहीं पता था कि उसके अंदर 1000 एंट्री में से सिर्फ 500 आने हैं, लेकिन कमिटमेंट की है कि इन 500 को अब क्या करना है? पार्टिसिपेशन लेटर देना है, वो भी कंप्यूटराइज। तो फिर क्या होता था? फिर जब सेमिनार स्टार्ट हो जाता था, अटेंडेंस हो जाती थी, तो फिर 1 घंटे का काम रह जाता था पीछे, अगर हम इस प्रोसेस से चलते थे। डाटा तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, क्योंकि हमने ऑनलाइन फॉर्म पर डाटा करवाया था। बैकएंड पर एक्सेल की शीट ऐड हो गई थी, गूगल शीट। वहां से डाटा लिया, वर्ड के अंदर जो हमारा एक पार्टिसिपेशन का फॉर्मेट था वो बनाया, उसके साथ मेल मर्ज किया, जो कि आज सिखाने जा रहा हूँ। मेल मर्ज करने के बाद क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बस प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग की, क्योंकि हर सर्टिफिकेट पर, पार्टिसिपेशन लेटर पर उसका नाम डिफरेंट, हर सर्टिफिकेट पर नाम डिफरेंट आ रहा है। जो जो एंट्री की थी, जो जो फॉर्मेट बनाया था, जिस तरह से आप लोगों से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी बनवाया वर्ड के अंदर, ठीक है, उसका फॉर्मेट बनाया और उसके अंदर आप लोगों ने नाम या कुछ भी लिखा, वो मैनुअल लिखे। मैनुअल से मुराद खुद से टाइप किया।
लेकिन अगर यही फॉर्मेट कोई कंपनी या कोई इदारे का होगा तो वो बार बार एक एक करके, अगर 500 लोगों को बैठकर एक एक करके टाइप करना बैठते तो शायद एक दिन हमें चाहिए था इस काम के लिए। लेकिन मौके पर हमें इन चीजों का पता लगता है कि जी इतने लोग मौजूद है और इन्हीं को ही पार्टिसिपेशन लेटर देने हैं, तो फिर ये काम किया जाता है, जो कि हमारे टाइम को सेव करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको फीस का एक चलान फॉर्म मिलता है। वो चलान फॉर्म की 3 कॉपीज होती हैं, लाइक एक पेपर होता है उस पर आपकी 3 कॉपीज होती हैं। एक बैंक कॉपी, क्योंकि आपने या तो बैंक में जमा करवाना है या आपने स्कूल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना है, जहां पर भी जमा करवाते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक में जाते हैं तो वो 3 में से एक कॉपी अपने पास रख लेगा, 2 कॉपीज आपको दे देगा स्टैंप वगैरह करके। अब वो कॉपीज में से एक स्टूडेंट कॉपी होती है जो आप लोग खुद अपने पास रख लेंगे, और एक कॉपी या तो आप उस स्कूल के फाइनेंस में या अकाउंट्स में जमा करवा देंगे। अब एक स्कूल के अंदर अगर 3000 बच्चा है, एक क्लास के ही क्लास 1 के 4 सेक्शंस है, तो हर स्टूडेंट को उसके नाम, उसके सेक्शन के मुताबिक उसका चलान फॉर्म उस तक पहुंचाना है। तो अकाउंट्स के अंदर अगर हम देखें कितने लोग काम करें, हार्डली एक नहीं तो 2। और अगर यकम को फीसेस का स्टार्ट होता है डेट, तो इसका मतलब 31 तक ये चीजें प्रिंट हो जाती हैं। अब पूरा महीना ये काम थोड़ी चलता है, बल्कि ये कंप्लीट एक फॉर्मेट बना होता है, एक सॉफ्टवेयर बना होता है, जिस पर क्या होता है कि हर स्टूडेंट को सीरियल नंबर या रोल नंबर तो लॉट किया जाता है ना, जिससे उसकी पहचान होती है। अब 3000 बच्चा है, अब 3000 बच्चे में उसकी आइडेंटिटी करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको कोई नंबर लॉट किया जाता है, जिससे उसका उस स्कूल के अंदर सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। जैसा कि आप लोग अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर कॉलेज कार्ड घर रह गया, स्लिप नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स में जाके जस्ट आप लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताना, क्योंकि आप लोगों को सीरियल नंबर, जबकि आप लोगों को सीरियल नंबर भी लॉट हुआ है, लेकिन एक वो चीज जो आप लोगों को हमेशा याद रहती है वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। अब वो कॉन्टेक्ट नंबर बताते हैं, सिस्टम पर सर्च करने के बाद या तो आपको उसका डुप्लीकेट दे देंगे या आपको कहेंगे मोबाइल से अब इसकी पिक्चर कैप्चर कर ले, जिससे आपका रिकॉर्ड क्लियर। वो पिक्चर बाहर आकर जब आप रिसेप्शन पर चेक करवाते हैं, आपका रिकॉर्ड ओके है, तो फिर आपको क्लासेस में मूव करवा देते हैं। बस इसी तरह से यही है कि जब वो चलान फॉर्म प्रिंट होते हैं, उसके पीछे जो काम करते हैं वो सारा मेल मर्ज का काम होता है, जो कि 3000 बच्चे का चलान फॉर्म प्रिंट कर रहा है, हार्डली एक दिन में कर लेंगे क्योंकि काम ज्यादा है। फिर यहां तक उसमें ये चीजें भी मेंशन होती हैं कि अगर बात किसी बच्चे ने पिछले महीने की फीस नहीं अदा की थी तो वो इस महीने के एरियर्स में आएंगे। फिर कुछ में एनुअल चार्जेस नहीं अदा किए थे तो वो आपके रिकॉर्ड के अंदर शो हो रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटराइज, मैनुअल करने बैठेंगे तो इन कामों के लिए स्टोर रूम चाहिए, जिसके अंदर आप सारा खाता सिस्टम रखते जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट अदारे ऐसे हैं जिनके स्टोर रूम है, और उन स्टोर रूम के अंदर जाके देखेंगे तो आपको रजिस्टर पड़े पड़े उनके कागज पीले पड़ गए हैं, लेकिन क्या है, वो रिकॉर्ड है, उसको वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब देख लें वो सारी चीजें कन्वर्ट हो रही हैं कंप्यूटराइज। लेकिन वो जो चीजें होती थी ना लिखने के बाद, इस साल का रजिस्टर वो गया रिकॉर्ड के अंदर, वो चीजें शायद कम हो गई हैं, हो रही हैं लेकिन कम हो गई हैं, क्योंकि पहले तो हम बेस ही इन्हीं चीजों पर करते थे, मैनुअल सिस्टम पर। बस इसी तरह से यहां पर भी यह है कि ऑलरेडी 15 स्टूडेंट्स का शीट बना चुके हैं, अब मुझे उनके कंप्यूटराइज रिजल्ट कार्ड बनाने हैं। तो कंप्यूटर रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए यहां पर ऑलरेडी फॉर्मेट भी मौजूद है, जिसमें मुझे सीरियल नंबर के सामने उसके मैथ के नंबर चाहिए कि सीरियल नंबर ही चाहिए, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम, स्टूडेंट नेम, और यहां पर वो सब्जेक्ट्स को अरेंज किया जो उस शीट के अंदर अरेंज किया था। फिर उसके साथ मैक्सिमम मार्क्स कह ले या टोटल मार्क्स कह ले, जो कि 15 के 15 स्टूडेंट्स के सेम होंगे।
और उसके बाद तब्दीली आएगी यहां पर, क्योंकि हर स्टूडेंट के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिफरेंट होंगे। फिर हर स्टूडेंट, लाजमी नहीं कि हर स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो, कोई पास है तो कोई फेल है। इसका मतलब मुझे हर सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ पर स्टेटस भी चाहिए उसका। फिर यहाँ पर इसका फाइनल ऑब्टेन्ड चाहिए टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट चाहिए, ग्रेड चाहिए। कहां से चाहिए? उस शीट से चाहिए जो हमने शीट बनाई है। अब मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि ये वाली शीट को प्रिंट करवाएं, प्रिंट करवा के सामने रखें और सामने रखकर मैनुअल लिखना स्टार्ट कर दें। एक करेंगे, दो करेंगे, तीसरे चौथे पर आप लोगों को ये चीज इरिटेट करने लग जाएगी। और अगर रिकॉर्ड में हो ही 500 बच्चा, तो फिर कहीं ना कहीं तो गलतियां रहेंगी। लेकिन अगर उसी काम को मजीद स्मार्ट कर दे, जिसका नाम ही मेल मर्ज है, जिसको हम टूल में अगर देखा जाए तो इसको कहा ही जाता है मेलिंग, मेलिंग टैब में पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको मेजॉरिटी टूल्स हाइड मिल रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन आ रही है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, पर क्लिक करूंगा तो 3 ऑप्शन आ रही है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, याद है एग्जिस्टिंग लिस्ट? नहीं याद है? हमें याद है। यस। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं कि जब बुक कंपोज की थी तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट किया था, तो उसके अंदर एक ऑप्शन कंट्रोल के किया था, तो वहां पर एक ऑप्शन सिलेक्ट थी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कि मुझे इस चैप्टर नंबर 1 को इस फाइल से बाहर निकलकर किसी के साथ लिंक करना है या किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना है। लेकिन हमने क्या किया था? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, वो बुक कंपोजिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है? टाइप अ न्यू लिस्ट, के मुझे यहां पर एक नई लिस्ट बनानी है कि ऑलरेडी यहां पर फॉर्मेट बना लेकिन डाटा ऐड करवाना अभी। तो फिर मुझे, अच्छा यहां पर इसमें फार्मूलाज नहीं यूज होंगे। इसके अंदर आप देखें तो जस्ट सिंपल डाटा एंटर होगा, नाम लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख ली या उनका डेजिग्नेशन लिख लिया बस। लेकिन कैलकुलेशंस की बात इस शीट में नहीं हो सकती। इसलिए हमें ऑलरेडी हमारे पास डाटा मौजूद है, तो डाटा मौजूद होने के लिए यहां पर हम बात करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट से मुराद के मुझे इस फाइल से बाहर निकलकर किसी फाइल को लिंक करना है। और चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, जिस तरह से गूगल, आपको पता है कि अकाउंट बनाने पर आपका जितना भी बैकअप होता है, अगर आप लोगों ने उसको असाइन किया तो वो आपके उस गूगल अकाउंट के अंदर जा रहा है। अगर माइक्रोसॉफ्ट या हॉटमेल का अकाउंट है तो जितना भी आप अपने फोन के अंदर कॉन्टेक्ट को ऐड कर रहे हैं बैकअप के तौर पर, तो बात वही है कि अगर आप इसको यहाँ पर अपने सारे कॉन्टेक्ट को यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में से हम सिर्फ बात करेंगे यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। पर आने पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद वो आपसे सोर्स पूछ रहा है कि जी कौन सी फाइल कहां पर है जिसको इसके साथ असाइन करना है, लिंक करना है। के लिए यहां पर डेस्कटॉप पर आने के बाद रिजल्ट शीट बैच कोड 303 के साथ मैंने इस फाइल को, लेकिन वो शीट एक्सेल की फाइल है वो, ठीक है। पर क्लिक किया और इसको यहां से क्या करूंगा? ओपन। ओपन करने के बाद वो आपसे उस फाइल की शीट्स के बारे में पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी दौर के अंदर मैंने ये काम स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड बनाया था, तो उसमें फिर मैं एक फाइल के अंदर 4 से 5 शीट्स पर काम कर रहा था लाइक शीट नंबर 1 होगी आईकॉम, शीट नंबर 2 होगी या फिर शीट नंबर 3 होगी आईसीएल। तो फिर मुझे उसके मुताबिक शीट्स को सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन हमें एक ही शीट पर काम किया, तो इसका मतलब यह है कि मुझे शीट नंबर 1 को ही सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद तब्दीली कोई खास दिखाई नहीं देगी, लेकिन फर्क ये है कि ऊपर जितने टूल्स हाइड थे वो सारे एक्टिव हो जाएंगे, जिनमें से जो हमारे जरूरत के हैं, जिनके बगैर हम आगे सरवाइव नहीं कर सकते इस फाइल को लेकर, तो वो एक्टिव हो चुके हैं। इसके बगैर वो फाइल एक्टिव नहीं हो सकती थी। अभी तक सिर्फ मैंने इस फाइल को लिंक करना बताया कि ये फाइल लिंक कैसे होती है। अब लिंक करने के बाद बात होगी सीरियल नंबर की, लेकिन उससे पहले कुछ चेंजिंग है। मैं इसको हेडिंग देना चाह रहा हूं। इंसर्ट टैब किया, इंसर्ट टैब करने के बाद इसको मर्ज कर दिया।
मर्ज करने के बाद व्यू पर आने के बाद इसको मैं फिल वाक्य करूँ, अनफ्रीज करूँ ताकि दिखाई दे, और यहाँ पर इसको कलर कर दिया, और कलर करने के बाद यहाँ पर लिख दिया है रिजल्ट शीट। ठीक है, लिखने के बाद साइज इंक्रीज कर दिया, कोई प्रॉब्लम। कंट्रोल एस किया, ओके। कंट्रोल एस करने के बाद अब मुझे एक दफ़ा इस फाइल का दोबारा से लिंक देना है, ओके डन, ओके क्लियर है। अब करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि सीरियल नंबर के सामने, कहां से, उस शीट से, रोल नंबर के सामने रोल नंबर आए उस शीट से, रजिस्ट्रेशन उस शीट से, यहां तक कि उस स्टूडेंट के पार्क स्टडी के मार्क्स तक भी उस शीट से आए, क्योंकि यहां पर वो सारी चीजें लिखी हैं जो कि हमने उस शीट के अंदर पहले से मौजूद है। लेकिन क्या है कि सिर्फ उनको उनकी डायरेक्शन बतानी है, कि ये ना हो कि यहां पर कंप्यूटर की जगह पर मैथ आ रहा हो। तो वो डायरेक्शन देने के लिए यहां पर सीरियल नंबर पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आएगी इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, से मुराद कि जो फाइल लिंक की है उसको इंसर्ट करना है, उसमें से स्पेसिफिक डाटा को मर्ज करवाना है। हाँ हाँ, जिसके सामने क्लिक करेंगे आप, पर क्लिक किया तो यहां पर लिखा आता है रिजल्ट शीट 2024, लेकिन उसके बाद यहां पर लिखा है F2 F3 F4, और करते 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 तकरीबन ये F32 तक जाएगा। अब आप में से मुझे बताएं, कंप्यूटर का इस लिस्ट में से रिजल्ट किस नंबर पर है? सारे पर लिखा होगा, देखें जरा कहीं पर, क्योंकि यहाँ तो F से सीरीज स्टार्ट हुई है 2 से, और जा रही है बात F32 तक। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना हुआ यहाँ पर आकर इस काम ने और मुश्किल कर दिया हमारे लिए, कि ऐसे कैसे पता लगेगा कि जी F24 के बैग पर क्या है, या इंग्लिश का नंबर क्या है जिसको उसके साथ लिंक करें, शो करवाएं। लेकिन एक चीज जरूर शो हो रही है, यस 2024। तो ये सिर्फ एक समझाने के लिए गलती की है मैंने, ताकि ये प्रॉब्लम, ये चीज आपके सामने आ जाए कि ये गलती है। इस काम से हम अपने काम को और मुश्किल कर लेंगे। तो इस चीज से नहीं, इस चीज से हमें ये चीज क्लियर हो गई है। हमने अच्छी वाली फाइल को डिजाइनिंग के चक्करों में अपने लिए मुश्किल कर दिया था। तो याद रखें, जब मेल मर्ज करवाना फाइल को ना, तो कभी भी फर्स्ट रो को हेडिंग नहीं बनाना, जैसा कि मैंने गलती की है। अच्छी वाली फाइल थी ना, सोचे कि अगर फर्स्ट रो को मैंने मर्ज किया लेकिन वो अपने इस बात को पूरा कर रहा है, उसने फर्स्ट रो का नाम दिखा दिया, बेशक आपने मर्ज किया, सोचे अगर फर्स्ट रो को हमने मर्ज ही ना किया होता तो सारे नाम अपनी जगह पर तरतीब पर आने थे, बिल्कुल आने थे। बस इस गलती से बचने के लिए मैं फिर उसी फाइल के अंदर आऊंगा, और फर्स्ट रो को यहां से क्या कर दूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, हो गया। चेंजिंग हुई तो इसका मतलब कंट्रोल एस करना है, मतलब सेव करना है, बैकअप तो बना है। अब तब्दीली आ रही है इसमें, तो इसका मतलब सिर्फ एक दफा उस फाइल को इसके साथ लिंक को रीन्यू करना है। ठीक है, वो कैसे रीन्यू करने के लिए यहां पर फिर से आपने चूज और डेस्कटॉप और इस शीट, देन ओके, और रिजल्ट शीट, और ओके रीन्यू होगी। अब जब मैं सीरियल नंबर के सामने क्लिक करके सीरियल इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करूंगा तो सबके सब नाम दिखाई देंगे, कि मुझे फौरी देके लाजमी नहीं है कि
मैं सीरियल नंबर से स्टार्ट करूं, क्या पता मैं ऑब्टेन मार्क्स पर क्लिक करके पहले ऑब्टेन मार्क्स लिख दूं। अगर सर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, करना पड़ता पहले आपको वहां पर जिस तरह से ये कर्सर ब्लिंक करवाना पड़ता है। यस, कि मुझे अब सीरियल नंबर के सामने क्या चाहिए, कौन सा सीरियल नंबर, कहां से, यस कहां से, उस शीट से। तो इसका मतलब मुझे उस शीट से सीरियल नंबर लाने के लिए सीरियल नंबर पर क्लिक करूंगा तो ये उसका लिंक आ गया, और इस लिंक को मैं कंट्रोल बी से प्रोमिनेंट करता हूं लाइक बोल्ड, कि मुझे इसका रिजल्ट नुमाया दिखाई दे। अब यहां पर आने के बाद रोल नंबर के सामने मुझे क्या चाहिए, क्या शीट में है, बिल्कुल है, तो ये रोल नंबर आ गया, इसको भी कंट्रोल बी से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने बिल्कुल उस शीट के अंदर मौजूद है, इसको भी हमने ऐड कर दिया, बोल्ड हो गया। नेम की अगर बात करें तो यहां पर टैब के बटन के साथ, अच्छा इंस्टीट्यूट नेम एक होता है, तो यहां पर कोई भी नाम को आप किसी को भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद 2 दफा स्टूडेंट नेम 2 दफा फादर नेम लिखा था, तो याद रखें जब एक नाम एक से ज्यादा टाइम रिपीट होगा तो मेल मर्जिंग के अंदर वो डुप्लीकेट नाम के साथ नंबर लगा देता है, जैसा कि स्टूडेंट नेम 1, फादर नेम 1। इसका मतलब इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर ले वो अपर केस में ही आएगा, जैसा कि मैंने स्टूडेंट नेम 1 को कर दिया, और यहां से कंट्रोल बी से क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। फादर नेम भी वहां पर मौजूद है, तो यहां पर फादर नेम को भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं, फर्स्ट वन आता है इंग्लिश। इंग्लिश के टोटल मार्क्स क्या थे, 100 मार्क्स थे, लेकिन ऑब्टेन्ड हर एक के डिफरेंट है। इसका मतलब यहां पर इंग्लिश का नाम आएगा तो नाम से मुराद इंग्लिश के नाम से नीचे क्या थे, नंबर्स ही थे, पर क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएंगे। और इंग्लिश के राइट साइड पर उसका क्या आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था, तो इसका मतलब इंग्लिश के डाउन पर अगर बिलो की बात करें तो इंग्लिश से बिलो उसका रिजल्ट आएगा। फिर मैंने कहा कि अगर एक जैसे नाम रिपीट हो तो उसके साथ क्या लिखा आ जाता है, नंबर आ जाते हैं, जैसा कि रिजल्ट आ गया, और उसके बाद यहां पर क्या आएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा, मतलब उर्दू से नीचे रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट कौन सा इस्लामिक स्टडी का है, तो इस्लामिक स्टडी पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात समझ आ रही होगी कि हो क्या रहा है। इसी तरह से यहाँ पर केमिस्ट्री है, और वहां पर भी लिस्ट में भी देख लेना है कि अगर सब्जेक्ट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो आपने नाम को देखकर सिलेक्ट करना है, और अगर जो नाम सिलेक्ट कर रहे हैं उसी के नीचे उसी का रिजल्ट होगा, लाइक केमिस्ट्री रिजल्ट 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम, ओके है। अब मैं यहाँ पर फिलहाल इसको फिजिक्स रिजल्ट 4, कंप्यूटर रिजल्ट 5, मैथ्स रिजल्ट 6, पाक स्टडी। एक दफा ये आपको लिंक करना ही पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं। और लास्ट वन रिजल्ट 7, ओके। अब ऑब्टेन तो मैं टोटल मैंने लिखे हैं, इसी तरह से मुझे ऑब्टेन्ड भी लिखने हैं, तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड फाइंड किया है, तो यहाँ पर आने के बाद टोटल की जरूरत नहीं है, बट ऑब्टेन्ड मैंने लिख दिए। यस, फर्स्ट पर्सन की करने पड़ेंगे, बस जो नाम आ रहे हैं उसी को करना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट भी फाइंड किया था, याद है ना, काउंट फेल के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पर आने के बाद काउंट फेल का भी रिजल्ट ये आ जाता है, फाइनल रिजल्ट। परसेंटेज भी है, पोजीशन भी है, लेकिन मुझे फिल वक्त क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद ग्रेड भी फाइंड किए हैं, तो ये आपके पास ग्रेड की ऑप्शन भी आ जाती है, और इसको मैं प्रोमिनेंट लाइक बोल्ड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो जो जो जरूरत की चीजें थी इस रिजल्ट कार्ड के अंदर वो उस शीट से मैंने लिंक करवा दी है। अब मुझे इसका देखना है रिजल्ट, लाइक जो लिंक दिखाई दे रहे हैं इन लिंक की जगह पर इनका रिजल्ट आए, तो उसके लिए यहां पर एक ऑप्शन आती है, पर क्लिक किया तो पहले स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड तैयार। कोई मसला नहीं, बताने का मकसद ये है
नहीं नहीं, अब देखने का मकसद यहाँ पर सीरियल नंबर के मुताबिक क्या रोल नंबर ठीक आ रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक आ रहा है, क्या नेम यही है, फादर नेम यही, और सब्जेक्ट के सामने इसके 305 नंबर ही बनते हैं, क्या ये 2 में सप्ली फेल था, तो क्या सप्ली थी, ग्रेड क्या था, सी था। एक दफा इसको वेरीफाई करने के लिए मैं शीट पर आता हूँ, और इस शीट पर आने के बाद पहले स्टूडेंट को देखते हैं, रोल नंबर 1 यही था, फिजान अशरफ नाम ही था, 2 में सप्ली थी, जी बिल्कुल। फाइनल रिजल्ट में देखते हैं 2 में सप्ली यहाँ पर थी, 2 में फेल था, ठीक है, सप्ली कंसिडर हो रहा है, और ग्रेड क्या है। लो जी, एक स्टूडेंट का तो रिजल्ट कार्ड रेडी हो गया जिसका नाम था फिजान, और यहाँ पर आने के बाद फिजान का रिजल्ट कार्ड रेडी हुआ, कंट्रोल पी किया, प्रिंटिंग किया, क्योंकि एक स्पेशल पेपर होता था और इसको पेपर को फॉर्मेट बना होता था, उस स्पेशल पेपर पर हमने इसको प्रिंट कर दिया। पीछे रिमेनिंग कितने स्टूडेंट रह गए हैं, 14 स्टूडेंट्स रह गए हैं। अब उनके लिए भी हमें ये काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स का भी तो बनाना है ना, क्यों हाफिज? नहीं, हाफिज कह रहा करना पड़ेगा। यस, कि एक स्टूडेंट्स के लिए हमने उस शीट को लिंक किया, और लिंक करने के बाद उसका कंप्यूटराइज रिजल्ट कार्ड रेडी कर लिया। अगर बाकियों के लिए भी यही काम करना है तो फिर उससे बेहतर ये नहीं है कि शीट कंप्यूटराइज बनाकर प्रिंट कर लें, सामने रखकर अगर इसी को लिखने के बाद एक एक करके हम इसको क्या करते जाएं, प्रिंट करते जाएं, और अगर 500 स्टूडेंट का काम मिल जाए आप लोगों को 23 दिनों में। लेकिन याद रखें, ये जो काम अभी किया है, जिसको हमने एक एक करके क्लिक किया है, ये जस्ट वन टाइम होता है। ये चाहे 15 स्टूडेंट्स हैं, चाहे 1500 स्टूडेंट है, चाहे 15,000 स्टूडेंट है, सबके सब अगर रिजल्ट कार्ड बन रहा है तो सबके सबके रिजल्ट कार्ड बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं। सिर्फ यहां पर आप लोगों को दिखाने का मकसद इस टाइम क्या आ रहा है, 1 ऑफ 1 से मुराद ये है कि इस टाइम ये एक मतलब एक पेज है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 15 के 15 रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही रिजल्ट कार्ड आ रहा है, बाकी 14 किधर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले स्टूडेंट का ही रिजल्ट कार्ड दिखाई दे रहा है, अब बाकी 14 को देखना है। तो बाकी 14 को देखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आती है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड। तो इसका मतलब सीरियल नंबर 1 से क्लिक किया सीरियल नंबर 2, तो दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड आ गया। क्लिक किया, तीसरे स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड आ गया, बल्कि चौथे का आ गया, डबल क्लिक हो गया। है, अगली बात भी बताता हूँ ना, पहले ये तो चीज को डाइजेस्ट करें कि ये 15 के 15 हमारे टाइम को सेव करके सिर्फ वन टाइम क्लिक किया, तो 15 के 15 रिजल्ट कार्ड रेडी हो गए हैं। वो अगला प्रोसेस आएगा, प्रिंटिंग वाला प्रोसेस अभी बाकी आगे। हाँ, कोई मसला नहीं, चलो जी। अब मिसाल के तौर पर वो भी शो होंगे। अब मुझे रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर 10 देखना है, पर 10 लिखने के बाद एंटर करूंगा तो रिकॉर्ड नंबर 10 आ गया। लेकिन अब मुझे देखना है कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, तो टोटल रिकॉर्ड 16 आ रहे हैं। 15 स्टूडेंट है, ये 16 कौन सा आ गया? यस, जो आप लोगों को पहचान करवाई थी कि इतने नंबर का ये पेपर है और पासिंग मार्क्स ये हैं, वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा समझ रहा है, जिस वजह से ये रिकॉर्ड नंबर 16 आ रहा है। जबकि असल हमारे काम के जो रिकॉर्ड है वो कितने हैं, क्योंकि अगर हम 16 पर देखें तो हमें यहाँ कोई चीज दिखाई नहीं देगी सिवाय इन चीजों के। ओके, 16 की है, क्योंकि रिकॉर्ड 16 का वहां पर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब क्योंकि चाहे मैं रिकॉर्ड नंबर यहां पर 10 क्लिक कर रहा हूं तो कंट्रोल पी करूंगा तो प्रिंटिंग के अंदर मुझे पेज कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन रिकॉर्ड नंबर कौन सा है, 10। इसका मतलब रिमेनिंग 9 भी शो नहीं हुए।
अब मुझे इन 15 के 15 स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड को प्रिंट करना है, क्योंकि मीटिंग में स्टूडेंट्स को रिजल्ट कार्ड देने हैं, रिजल्ट शीट नहीं देनी। तो इसका मतलब ये काम पहले से प्रिंट करके रखना है। तो सोचे कि यहां पर अगर मैं 5 शीट्स पर काम कर रहा होता था तो हर चीज के, हर क्लास के रिजल्ट कार्ड पूरे मेल मर्ज के साथ लिंक हो गए थे, सिर्फ क्या था, प्रिंट करना था। अब प्रिंट कैसे करना है, क्योंकि यहां पर रिकॉर्ड नंबर बात करेंगे 1 से, कंट्रोल पी किया, इसको प्रिंट किया, रिकॉर्ड नंबर 2 पर आए, कंट्रोल पी किया, इसको प्रिंट किया, रिकॉर्ड नंबर 3 पर आए, इसको कंट्रोल पी किया, प्रिंट किया, और करते करते 15 को प्रिंट कर दिया। अगर 1500 है तो ये दोनों ही बटन कीबोर्ड से खत्म हो जाएंगे, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी। तो उसके लिए याद रखें, मेल मर्जिंग की प्रिंटिंग यहां से नहीं होगी, जो कि अभी तक हम वर्ड के अंदर हमेशा प्रिंटिंग के लिए यहां पर आते थे। मेल मर्जिंग की प्रिंटिंग के लिए हम जाएंगे कहीं और वो कहां पर जाएंगे, इसी के अंदर रहते हुए आएंगे फिनिश एंड मर्ज पर, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगी प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर, क्लिक करेंगे, वो आपसे अब पूछेगा हाँ भाई ऑल, नहीं, करंट से मुराद रिकॉर्ड नंबर 1 या फ्रॉम 2, इसका मतलब 1 to 15 पर क्लिक करूंगा तो फिर ये बात कहेगा अब करो प्रिंटर सिलेक्ट यहां से। फिर उसके बाद वो कहेगा नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब एक रिकॉर्ड की एक ही कॉपी चाहिए ना, ये बिल्कुल चाहिए, ओके करो, प्रिंटर के अंदर पेपर लगाओ और आराम से बैठ कर चाय ऑर्डर करो, क्योंकि प्रिंटर ने सिर्फ प्रिंट करना और आपने बैठ के इंतजार करना है। इन केस वो भी क्यों बैठना है कि सम टाइम पेपर जाम ना हो जाए, तो पेपर जाम हो जाएगा तो प्रिंटिंग रुक जाएगी, नहीं तो और आपने कोई उसके लिए काम नहीं करना। हाँ, लाइट भी जा सकती है, क्योंकि ये डेमो मेरे साथ हो चुकी है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अपनी तरफ से मैं तकरीबन 500-600 पेपर लगाकर रिम में गायब हो गया हूं। कुछ 2-3 घंटे बाद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 पेपर के बाद प्रिंटर जाम हुआ पड़ा था, तो मेरे वो 2-3 घंटे के बाद आने इसी उम्मीद से कि चलो काम हो गया होगा, वो तीसरे चौथे पेपर से आगे नहीं गया था। क्यों? क्योंकि वो पेपर जाम हो गया था, जब तक उसको क्लियर नहीं करना था वो प्रिंटिंग नहीं होनी थी, वो क्लियर हुआ, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई। तो मजबूरी क्या बन गई, पास बैठने की, कि अगर पेपर खत्म हो रहे हैं वो लगाने, पेपर जाम हो रहा है तो वो निकालना है बस। ओके यहां तक, तो ये 15 के 15 प्रिंट हो जाएंगे। सिंगल तो मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल पी से भी जाकर आप सिंगल प्रिंट कर सकते हैं। यस, कुछ पूछना चाह रहे, पूछ ले कोई बात नहीं। पेपर इंक खत्म हो जाए कि प्रिंटर की कार्ट्रिज खत्म हो जाए, हाँ वो कार्ट्रिज होती है ना, ठीक है, वो कार्ट्रिज बेटा, फिर उससे पहले बेहतर ये है कि एक आप उसका टेस्ट प्रिंट ले लो। अगर आपको लग रहा है कि उसकी क्वालिटी कलर्स की कम है, अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो थोड़े से पैसे लगाओ और उसकी कार्ट्रिज को फिल करवाओ। वो फिल करवाने से हमें पता है कि अगर मेरी प्रिंटिंग ज्यादा है करनी है यहाँ पर तो कार्ट्रिज फिल होगी, 2-4 पेजेस है फिर तो जाहिर बात है चल जाएगा, वो 500 पर भी चल जाएगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, आहिस्ता 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 100-200 पेजेस के बाद मजीद रिजल्ट डल होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक कम थे, ये चीज है। ओके, अब मैं चाह रहा हूं कि प्रिंटिंग नहीं करनी, बस मुझे यहां पर रिजल्ट कार्ड शो करवाने हैं, जबकि अभी कितने रिजल्ट कार्ड है, एक ही है ना, वो तो हम रिकॉर्ड्स इसको चेंज कर रहे हैं ना। मैं चाह रहा हूं स्क्रीन के ऊपर सारे रिजल्ट कार्ड शो हों, जितने भी हैं। तो उसके लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, फिर यहां पर रहते हुए ऑप्शन आएगी फिनिश एंड मर्ज, जहां से प्रिंट किया तो उससे ऑप्शन आती है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, पर क्लिक करूंगा, वही ऑप्शन आएगी जो प्रिंटिंग के लिए आ रही थी, लेकिन फर्क ये है कि वो प्रिंटिंग के लिए थी, ये मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, कि जितनी जरूरत है मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड नंबर 1 to 15 दिखाई दे।
पर ओके किया तो एक नई विंडो ओपन होगी, मतलब एक नई फाइल ओपन होगी और उस नई फाइल के अंदर ये सब के सब रिजल्ट कार्ड। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो सेक्शन आपने ये रिजल्ट का बनाया हुआ था, अगर कुछ बुक से यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होगी, जैसे कि मैथ्स की जगह पे और बुक, हाँ मसला ही कोई नहीं है, नाम ही चेंज करने हैं ना, वहां से करेंगे या दोनों से होंगे, सेम करना पड़ेगा? क्योंकि नाम तो हमने मैनुअल लिखे हैं। अगर हमने उनका वैसे लिंक किया होता फिर हमें इसके अंदर रहकर बहुत ज्यादा लिंक को यूज करना पड़ना था। कुछ चीजें हमने मैनुअल लिखी। मैच होने चाहिए, हाँ जी, सेम होने चाहिए। ओके, यहां तक भी प्रॉब्लम? कितनी देर लगी रिजल्ट कार्ड बनने में? और यही काम पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीडीएफ में क्या है कि वो फाइल्स आप सेंड भी कर सकते हैं। अब पेरेंट्स टीचर्स डे में एक बच्चा आता है, वो कहता है कि जी नहीं, मैं ये रिजल्ट को मानता ही नहीं, मुझे पेपर रीचेक करने हैं। लेकिन हमने काम किया कंप्यूटराइज, मैनुअल के लिए तो व्हाइटनर मंगवाना पड़ेगा ना। फिर यहाँ पर क्या है कि इधर रहते हुए बच्चे ने पेपर रीचेक करवाए हैं। अब पेपर रीचेक करवाने के बाद हम किसी गरीब के किस्मत बदलने जा रहे हैं, जैसा कि ये, अब पता नहीं ये कौन है, मैविश कौन है? मैविश, देखो कैसे किस्मत बदलती है आपकी। अब इंग्लिश में अगर बात की जाए, डायरेक्ट 90 नंबर आ गए, पास हो गए, 95 नंबर। सिस्टम ना स्लो हो गया, पता नहीं क्यों, तो बहुत ही एक्स्ट्रा हमने काम कर लिया, 95 नंबर आ गए। हाँ, मैं यही तो अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम शीट के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। लिख, ठीक है, हाँ ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं आ रहा था आपको। क्योंकि आपने जब 600 मैनुअल लिख दिया तो फिर तो वो चेंज नहीं होगा, फिर तो आपको वो मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद वहां पर लिखना था ना। जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने ऑब्टेन्ड के अंदर टोटल के अंदर ये फॉर्मूला लगाया था, याद है ये फॉर्मूला लगा है, फिर मैंने इनको फ्रीज करना बताया था F4 के साथ। फिर इसी तरह से, क्योंकि फिर मैंने ड्रैग किया था, बाकियों में जीरो आ रहा था, क्योंकि जो सेल उसके साथ लिंक कर रहे थे वो अपनी जगह से मूव कर रहे थे, उस वजह से मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। फिर यहां पर ऑब्टेन्ड की जगह पर मैंने, क्योंकि ये रो एक ही होती है, उस हिसाब से मैंने ये कंप्लीट एक रो को सिलेक्ट कर लिया था। तो करते करते मैनुअल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैनुअल करेंगे तो फिर यहां पर कभी भी चेंजिंग नहीं होगी, यहां पर फिर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद ही लिखना पड़ेगा, अगर वो कंप्यूटराइज होगा। अब यही तो बताना चाह रहा हूं कि ये अगर हम काम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, किधर ये गए हैं महविश इकबाल, ठीक है, ये कंप्यूटराइज काम है। जैसा कि अब सिर्फ मैं इसके मार्क्स चेंज कर रहा हूं, यहां से तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसा कि 70 मार्क्स कर दिए, फेल की जगह पास आ गया, उसके बाद अगेन 75 में से 65 कर दिए, और 50 में से 45 हो गए, 100 में से 98 हो गए, और लास्ट वन 45 हो गए। तो करते करते मार्क्स चेंज हुए, मार्क्स के बाद पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन के बाद जीरो, फेल, पास, एक्सीलेंट, ए प्लस और फर्स्ट पोजीशन। अब ये देखें, यहां पर करने से ऑटोमेटिकली जो बेचारे ये 15 पोजीशन पर आ रहे थे वो खुद ब खुद क्या हो गया है, हर चीज की पोजीशन चेंज हो गया। मैनुअल होता तो वो फिर पोजीशन चेंज करने के लिए हर स्टूडेंट की पोजीशन के लिए प्रॉब्लम बन जाती। क्या समझे इस बात को? हाँ, डबल क्लिक से भी और F2 से भी।
सिलेक्ट कर लिए थे और नंबर उन्होंने 75 से हासिल किए। कुछ समझ आ रही है? एक सेल पर क्लिक हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपसे वो गलती किस सेल में हुई है। मिसाल के तौर पर चलो मैं बात करता हूँ, 75 का पेपर था वो, जो फाइनल उन्होंने टोटल किया ना वो 53 है और नंबर ऊपर 75 के लिए हासिल है। चुप कर इधर। यहाँ पर आपने क्या किया था? यहाँ पर आपने फार्मूला के लिए अच्छा 50 प्लस दे दिए। यहाँ पर 50 प्लस दे दिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि जब आपने ये फार्मूला भी किया है तो उस हिसाब से चलो आपने 50 में से 60 भी नंबर दे दिए हैं, लेकिन सुन लेना यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स अगर वो टोटल पेपर 50 नंबर का था, आपने उसको 55 नंबर दे दिए। इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है ना। इसका मतलब आपने उस स्टूडेंट के 50 नंबर बनते थे, आपने 55 दे दिया है, तो वो आपने मैनुअल 55 लिखा है ना, कोई फार्मूला के थ्रू तो नहीं है, तो आपको वो मैनुअल ही चेंज करना पड़ेगा। क्यों नहीं होगी? होगी, जाहिर बात है। अगर आपने इसलिए तो कहते हैं कि हम फार्मूला के अंदर करते सेल रेफरेंस है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर मैं 25 की जगह पर सिर्फ 5 लिख दूं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? फेल होगा कि नहीं होगा? रिजल्ट में होगा फेल। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला, अगर मैंने खाली उस फार्मूला के अंदर 25 लिखा होता तो फिर ये फेल ना होता। क्यों? क्योंकि मैंने फार्मूला का रेफरेंस नहीं दिया बल्कि मैनुअल वैल्यू लिखी है। चले इसको तो ठीक कर लेना, ये भी बदवाएं देना शुरू कर देगा कि समझाने के चक्कर में। अच्छा, अब यहां पर आकर ये टोटल मार्क्स हैं, ऐसे ही है। टोटल तो आपने 50 ही लिखे थे। टोटल तो आपने 50 ही लिखे थे ना। हाँ तो ठीक है ना, कोई मसला नहीं। ओ यार एक मिनट, यहां से तो पहले निकल आए। यस, हाँ जी जी जी, बताएं, कोई मसला नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ वो देख रहे थे। वो मैनुअल लिखा 600 है, सेल रेफरेंस किया था, डन हो गया। लेकिन वहां तो आपने नीचे 50 ही लिखा था ना, मैनुअल लिखा था। चलो मान लीजिए मैनुअल 600 लिखा है, सबके 600 ही नंबर है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर आपने 55 दिया था, तो 55 से अगर आपने उसको 50 किया तो यहां से वो नंबर कुछ कम हो जाएंगे। अगर आपने फार्मूला के थ्रू किया है, अगर आपने कैलकुलेटर सामने रखकर कैलकुलेशन करके लिखा है तो फिर तो नहीं चेंज होंगे। बस ठीक है, एक दफा इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। हाँ भाई, और एक मिनट है जो, अब वो क्या नाम था इसका? मैविश। मैविश की किस्मत बदली थी और यहाँ पर उसका रिकॉर्ड नंबर था 9, ऐसे ही है। और मैविश 15वीं पोजीशन से आई थी फर्स्ट पोजीशन पर। एक दफा, अब इसको हम ऐसे डेमो ले रहे हैं कि वो स्टूडेंट ने पेपर रीचेक करवाए और उसके मार्क्स चेंजिंग हुई, तो यहाँ पर हमने सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में मार्क्स चेंज किए, तो हमारी शीट के अंदर हर चीज की कैलकुलेशन खुद ब खुद अपडेट होगी। करने के बाद बस मैंने एक दफा कंट्रोल एस किया, लाइक उस फाइल को सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं उस फाइल में चला गया जहां पर मैं उसको लिंक किया था, जिस पर मैं रिजल्ट देख रहा था। इसका मतलब वो रिजल्ट नंबर, रिकॉर्ड नंबर कौन सा था? 9 था कि 10? 9 था। 9 पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इस टाइम मैविश इकबाल ये है, ठीक है। खुद ब खुद वो क्या होगी, फाइल लिंक करने की भी जरूरत दोबारा से। हाँ कोरोना में चेक, मौके पर चेक हुआ है। ओके, हाँ मिठाई तो बनती है, फर्स्ट पोजीशन आई है।
एक पेपर चेक करने से जो दूसरे बच्चों के रिजल्ट बन चुके हैं उनकी पोजीशन चेंज होगी। ऑब्वियसली बात है, चेंज होगी। अब बच्चे लेके जा चुके हैं, तो फिर वो रौला कैसे दोबारा आ जाए? वो रोला फिर यही है ना कि फिर एक लास्ट पर एक नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगती है। आप रिजल्ट का दोबारा मिले इन केस अव्वल तो इस तरह की पॉलिसी नहीं बनती, क्योंकि वो फिर एक चीज जब चलेगी, रिसीव होगी या तो चलेगी है। लेकिन एक बच्चा वो बैठा जो कहता है कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही थी, जो पहले फर्स्ट आया था वो उसकी सेकंड हो गई है वो तो फिर क्लैश आएगा ना, वो कहेंगे आ जाइए आप भी चेक कर लें। तो ये 15 सिर्फ ना ये रोला मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये रोला पहली 3 पोजीशन तक का होता है, उसके बाद कहता पास हो गए हैं चलो। चेंज होगा सारी। हाँ वो तो चेंज होगा। वही बात आ जाती ना कि अगर वो एक सेकंड आ रहा था बच्चा, उसने पोजीशन ये पेपर चेक करवाए तो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। अब जो फर्स्ट हो गया था उसके तो एतराज होगा ना कि मैं सेकंड क्यों हुआ, फिर वो रोला डालेगा। आज फिर पेपर चेक कर ले वो, अगर तो बढ़ते होंगे तो वो फिर चेंज होंगे, अदरवाइज वो चेंज नहीं होंगे। एक बार बस अभी वो दोबारा बता देंगे जब न्यू लिंक दोबारा बार-बार करना पड़ता है ना। बार बार लिंक करना पड़ता है। ये रिकॉर्ड हो गया, पता लग जाएगा। ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, रिकॉर्डिंग।